माइनॉरिटी क्षेत्र में तो विकास हुआ है और जहाँ पे अन्य वार्डों में कोई काम नहीं हुआ है और उनके ये साफ नजर आ रहा है। जी मंदिर की गली है, जो वो घटना हुई थी वो शिवकुमार जी आपके परिवार के संबंधी के परिवार में हुई थी। आज तक उस रोड की ना रिपेयरिंग हुई, ना कोई और हुआ, ना सुनाई कर रहे हैं। हमने लिख लिख के 50 दे दिए। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवकुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ नगर परिषद के सामने का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर इस समय सुजानगढ़ के विकास कार्यों में रोड़ा अड़काने का आरोप लगाकर सभापति के खिलाफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। और यहाँ पर सुनील जी दिखाएं, ठीक ये नगर परिषद के सामने आप देख रहे हैं, ये टेंट लगा हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पार्षद, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, वो यहाँ पर धरने पर है। और सभापति मुर्दाबाद, सभापति मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारियों को जय दो, भ्रष्टाचारी सभापति को जय दो, भ्रष्टाचारी सभापति को जय दो, कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, जारी करो विकास कार्य, जारी करो विकास कार्य, जारी करो, भ्रष्टाचारी सभापति को जय दो, भ्रष्टाचारी सभापति को। चलिए बातचीत करते हैं। नरेंद्र गुर्जर जो कि इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना है, कितने दिन से चला आपका धरना? शिवकुमार जी, ये धरना है जो पिछले 2 दिनों से चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 साल से सुजानगढ़ की जो नगर परिषद है, इसके अंदर कांग्रेस का बोर्ड है और राजस्थान के अंदर भी 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। तब इन लोगों ने अपने मनचाहे वार्डों में काम किया, कांग्रेस के वार्डों में काम किया। भाजपा के लोग पहले से ही पिछड़े हुए थे और जब से ये भाजपा की सरकार आई है और शासन प्रशासन प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके विकास कार्य हो, लेकिन कांग्रेस की सभापति होने के कारण सभापति भाजपा के वार्डों में होने वाले विकास कार्यों में रोड़ा अटका रही है। अभी पिछले 3-3.5 महीने पहले नगर परिषद के प्रशासन के अधिकारियों द्वारा 7.5 करोड़ रुपए के टेंडर सभापति की टेबल पे भेज दिए, लेकिन सभापति ने भाजपा वार्डों के ज्यादातर कार्य होने के कारण उन पर साइन नहीं कर रही है, विकास कार्य में अटका रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभापति जी से कहना चाहता हूं कि सभापति जी, ये जो कार्य है सुजानगढ़ की आम जनता के कार्य है, ये कोई बीजेपी पार्षद या बीजेपी नेताओं के घर पे आंगना डालने का कार्य नहीं है। ये सड़कों और नालियों के कार्य है जो आम जनता के है। इन्हें अटकाने का प्रयास न करें, विकास कार्य होने दें। और इन मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्षदों द्वारा पिछले 2 दिनों से धरना चल रहा है और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द विकास कार्य हो, और अगर नहीं हुए तो कल सुबह से मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। भूख हड़ताल पे बैठेंगे? अच्छा, सभापति जी क्या कर रहे हैं धरने को लेकर? सभापति जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, नहीं हमसे कोई बातचीत करने का प्रयास किया। सभापति जी तो ये देख रहे हैं, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। सोनी जी क्या कहेंगे? आप भी धरने पर बैठे हैं। यही है कि जो भाजपा के पार्षद जो है वार्ड, उनमें काम नहीं कर रहे हैं, रोड़ा अटका पिछले गेट से आ जा रहे हैं, सामने आ ही नहीं रहे, बातचीत नहीं कर रहे, तो कोई मतलब नहीं उनसे। मैं कहना चाहूंगा जल्दी से जल्दी की बात सुने और सभी सुजानगढ़ वासियों में काम जल्द से जल्द कराया जाए। 2 पार्षद बैठे हैं यहाँ पर। पहले रेवंत जी से, रेवंत जी कौन कौन सी सड़कें, कौन कौन से काम अटके हैं, कुछ गिनती आपके पास? पूरे सुजानगढ़ का ही बाकी है, भाजपा कार्यकर्ताओं सबका, जो जितने भी पार्षद है सबका बाकी है अभी तक। सबका मेरे वार्ड में ना तो सीवरेज का काम हुआ है, ना कोई सड़क का काम हुआ है, अभी तक बाकी है सबका। प्रेम जी क्या कहेंगे? मेरे वार्ड में भी काम नहीं हुआ है और सड़कें बाकी है, तो उसके लिए मैं धरने पे बैठा हूं और हम समस्त पार्षद बीजेपी के धरने पे बैठे हैं। नरेंद्र जी, आप क्या समझते हैं कितनी सड़कें ऐसी, क्योंकि आप तो इस तरह के सर्वे करते रहते हैं? आप लगभग 7.5 करोड़ रुपए के टेंडर अटका के बैठे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हर वार्ड में हम ज्यादा मांग भी नहीं कर रहे हैं। हम ये करें 2-1 या महत्वपूर्ण जो काम है 1-2 वो कर दिए जाए, लेकिन सभापति कर नहीं रही है। 7.5 करोड़ रुपए के कुल टेंडर तैयार करके सभापति की टेबल पर भेजे हुए हैं, लेकिन वो उन्हें अटका रही है। आप इतनी देरी से ये आंदोलन क्यों है? क्योंकि चुनाव भी तो करीब है।
मैं करीब आपको शिवजी मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम लगातार इसके लिए प्रयासरत है और आंदोलन करना हमारा कोई ध्येय नहीं था। हम समस्त पार्षदों के साथ मिलकर अभी लगभग 15 दिन पहले सभापति के चैम्बर में गए थे, सभापति से बातचीत की थी। हमने निवेदन किया था कि आप हमारे ये कार्य कर दो, आपको इसमें कुछ कमी बेसी लग रही है तो आप इसको सुधार करके कैसे भी करके जनता के कार्य करें। लेकिन सभापति जी अपनी हठधर्मिता से हट नहीं रही है, इसीलिए मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्षदों को ये आंदोलन करना पड़ा। पूर्व वाइस चेयरमैन गणेश मंडाविया जी, गणेश जी क्या कहेंगे? मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि आज जो धरने पे हम सब बैठे हैं, भाजपा पार्षद भी है, कार्यकर्ता है, हम शहर के हित में ये धरना दे रहे हैं कि शहर के विकास में रोड़ा जो बना है या पक्षपात किया गया वो नहीं होना चाहिए, उनके टेंडर किए जाने चाहिए। वार्डों में बहुत ही अत्यावश्यक जो कार्य हैं उनको जरूरी करें, इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं तो मजबूरन हम सबको बैठना पड़े। यह अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक ये कार्य टेंडर नहीं किए जाएंगे तब तक हम सब लोग बैठे रहेंगे। बहुत सारे पार्षद हैं जी, क्या कहेंगे? आपके वार्ड में क्या आपके साथ विपक्ष हुई? सभी वार्डों में हो रही है। बीजेपी के सारे वार्डों में भेदभाव होता ही आ रहा है। लास्ट में हमने सभापति जी को बैठ के बताया भी कि एक एक रोडे सभी वार्ड पार्षद को दी जाए, और इन्होंने अपनी ये जो शुरू से इन्होंने अपनी थ्योरी अपना रखी है कि बीजेपी वार्डों में काम नहीं देना है, उसी पे ये अटके हुए हैं। इसीलिए हमने धरना दिया कि पूरे सुजानगढ़ का काम है, हमारे अकेले का काम नहीं है। सभी वार्डों में सभी में मुख्य रोडें सभी की है, तो उसको रोका नहीं जाए, किया जाए। आप सुन रहे हैं, सभी पार्षद यही कह रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिन वार्डों में, उस वार्ड की सड़कें रोकी हुई, नालियों का काम, यहाँ तक कि यहाँ पर आप सुन रहे हैं रेवंत जी कह रहे हैं कि मेरे वार्ड में तो सीवरेज का कार्य भी नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सभापति पूरे नगर की होती है, और अगर ऐसे में इस तरह का कोई कार्य है तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसका नतीजा उठाना पड़ सकता है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि आज अगर हमारी नहीं सुनी गई तो कल से ये धरना भूख हड़ताल में बदल जाएगा। पार्षद और है यहाँ पर, पन्नालाल जी सोनी है, नरेंद्र जी प्रजापति है। तो क्या कहेंगे नरेंद्र जी, जिस तरह से हम आप लोग धरने में बैठे हैं, क्या आपके वार्ड में भी ऐसी स्थिति है? बिल्कुल शिव जी, जैसे मेरे साथी पार्षदों ने बताया कि काम नहीं हो रहे हैं, और मेरे वार्ड में तो सीवरेज का बिल्कुल ही काम नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरा वार्ड है आउटर में आता है, तो शहर से थोड़ा दूर होने की वजह से बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। हमें सिर्फ 6 लाख रुपए का काम दिया गया 5 सालों में, और बिल्कुल ही हमें इससे विकास कार्यों से दूर रखा गया। ये जो सभापति का जो कार्य है वो बिल्कुल ही एकदम भेदभाव वाला है, इसलिए हम विरोध में बैठे हैं। क्या कहेंगे पन्नालाल जी आप? देखो सर, मेरी ये बात है कि मेरे खुद का वार्ड पार्षद हुआ, उसके लिए मेरी रोड नहीं है, एकदम खाला किचरा है। एक माता जी मंदिर की गली है, जो वो घटना हुई थी वो शिवकुमार जी आपके परिवार के संबंधी के परिवार में हुई थी। आज तक उस रोड की ना रिपेयरिंग हुई, ना कोई और हुआ, ना सुनाई कर रहे हैं। हमने लिख के 50 हुआ दे दिए, वो सुनाई नहीं कर रहे। हमारे पास पैसे नहीं है, टेंडर हुए जा रहे हैं सर। आप सुन रहे हैं, जितने भी पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं सब यही कह रहे हैं। बहुत सारे नेता है, इस समय मैं देख रहा हूँ सिंगोदिया जी वकील साहब भी धरने पर मौजूद है। वकील साहब आए सामने, जिस सदगण यहाँ पर धरना दे रहे हैं, और आप ही मैं देख रहा हूँ धरने पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से, क्योंकि सब लोग भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं? देखो, जो ये कांग्रेस के राज में नीलोफर गोरी की तरह जो चेयरमैन की जो भूमिका निभाई है, जो सुजानगढ़ में भेदभाव वाकई में वास्तव में हुआ है। माइनॉरिटी क्षेत्र में तो विकास हुआ है, और जहाँ पे अन्य वार्डों में कोई काम नहीं हुआ है, और उनके ये साफ नजर आ रहा है। और जो नरेंद्र गुर्जर ने ये जो धरना की मुहिम उठाई है, जो ये स्टेडियम में यहाँ पे लाखों रुपए को जो इन्होंने रेत की भर्ती करवा के जो गबन किया है, ये एक मुहिम अच्छी उठाई है। और ये मुहिम नरेंद्र गुर्जर को आज नहीं, ये जिस दिन नीलोफर चेयरमैन पद की शपथ ली थी उसी के बाद में अगर उठा लेते तो आज ये सुजानगढ़ की दुर्दशा नहीं होती। पूर्व मंडल अध्यक्ष यहाँ पर करवा जी, क्या कहेंगे? जो हो रहा है वो सुजानगढ़ के हित में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा व नरेंद्र गुर्जर के द्वारा ये जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम कल से प्रस्तावित है, ये एक पार्टी की तरफ से नगर परिषद वालों को स्पष्ट दिशा निर्देश है कि आप संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना जनता आपको सुधार देगी। बिल्कुल, ये देखिए चेतावनी है कि सुधर जाओ वरना जनता आपको सुधार देगी। कहीं न कहीं ये इशारा आने वाले चुनाव की तरफ है, और अगर इस तरह की भेदभाव होता है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी सुनील स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।